किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि जब हमारी सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो किसान भाई उसमें कुछ गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है किसानों को। और उनको गलती छोटी लगती है कि छोटी मोटी गलतियां हैं, लेकिन किसान भाइयों मैं आज आपको 3 गलतियां बता रहा हूं। अगर 3 गलतियों में से एक भी गलती आपने कर दी भूल कर भी, तो किसान भाइयों जो आपकी फसल है सोयाबीन की, उसके फल फूल गिर जाएंगे, परागण की क्रिया होती है जो वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी और फल फूल आने बिल्कुल उसमें बंद हो जाएंगे। और फसल की जो हाइट है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके अंदर फल ही नहीं लगेंगे, जिससे हमारी फसल बुरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो आपका खर्चा भी बेहद ज़्यादा लगेगा और फसल भी खर्चे के अनुसार हमें नहीं मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, फसल सही तरीके से नहीं मिलेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको फ्लावरिंग स्टेज पर 3 गलतियाँ हैं, जो वो कौन सी गलतियाँ मैं आपको बताऊँगा, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं निकेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया की जान हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे हुए वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर जो भी किसान भाई नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और लाइक कमेंट और शेयर करें किसान भाइयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो सके। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको जो अपनी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो सोयाबीन की जो फसल है उसकी पहली गलती मैं आपको बताता हूँ। जो सोयाबीन की फसल होती है, जो खेती होती है, उसके अंदर अपन सोचते हैं कि खरपतवार 30 से 35 दिन की हो गई है हमारी सोयाबीन, तो खरपतवार फसल के अंदर हो जाता है, आनी स्टार्ट हो जाती है खरपतवार सोयाबीन में 30 से 35 दिन की होते ही। तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, खरपतवार नाशक दवाई डालें या नहीं डालें, अगर डालें तो कितनी मात्रा में डालें, डालने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, आप भूल कर भी ये गलतियाँ मत कर देना। हमें खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल सोयाबीन की फसल में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारी फसल को तगड़ा झटका लगेगा और जो भी हमारी सोयाबीन के अंदर फल फूल आए हुए हैं वो सब गिर जाएंगे, परागण की क्रिया वो वहीं पर रुक जाएगी, प्रभावित होगी और बैन हो जाएगी, जिससे जो फूलों के फली बनती है फूलों की, वो फली भी नहीं बनेगी और उसके अंदर बीज नहीं आएंगे। इसलिए खरपतवार नाशक का प्रयोग हमें किसी भी कीमत पर किसान भाइयों नहीं करना चाहिए। यदि आपको कहे या कोई मिसगाइड करे तब भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इस गलती का ध्यान रखें। दूसरी गलती दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किसान भाई कौन सी गलती करते हैं ज़्यादातर। दूसरी, किसान भाई गलती करते हैं कि जब फ्लावरिंग स्टेज के समय किसान भाई उसके अंदर नाइट्रोजन खाद डाल देते हैं। आप ये गलती कभी मत करना, क्योंकि जब सोयाबीन के अंदर फ्लावरिंग स्टेज होती है तब उसके अंदर यदि खाद डालेंगे तो सोयाबीन की फसल जो है वो एकदम ग्रोथ कर जाएगी और इतनी ज़्यादा उसकी हाइट हो जाएगी, हद से ज़्यादा लंबाई खुद बढ़ जाएगी और फल फूल बिल्कुल कम मात्रा में आएंगे। इसका कारण ये है कि हमें खाद क्यों नहीं डालना चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। तो भाइयों, जो सोयाबीन की जड़ें होती हैं वो अपने आप स्वयं पूरा नाइट्रोजन की पूर्ति कर देती है। उसके पास में राइबोजियम नामक गांठें बन जाती है उसके तने के पास, जो पौधे की पूरी नाइट्रोजन की पूर्ति का काम करती है। तो इसलिए किसान भाइयों, हो सके तो बिल्कुल भी नाइट्रोजन खाद नहीं डालें। और अगर बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं। जब हमारी फसल की पैदावार हद से ज़्यादा हो जाएगी तो उसके अंदर फल फूल की जो ग्रोथ है वो कम हो आएगी और फसल को भारी नुकसान होगा और फसल अच्छी नहीं होगी। अब तो दोस्तों ये गलती नहीं करें। अब मैं तीसरी गलती की बात करता हूँ। तीसरी गलती मैं आपको बताता हूँ किसान भाई जो अक्सर करते हैं, उसके अंदर आता है किसान भाई प्लांट ग्रोथ की स्प्रे कर देते हैं या कीट पतंगों की स्प्रे कर देते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर। तो किसान भाइयों, प्लांट ग्रोथ की स्प्रे का क्या काम होता है, वो पौधों की ग्रोथ को रोककर पूरी एनर्जी फल फूल के अंदर लगा देती है। और यदि हम ये स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज पर कर देते हैं तो पौधों का विकास अच्छी तरह नहीं हो पाता है और फसल होती है जो सीधी फल फूल की तरफ चली जाती है, जिससे हमें भारी नुकसान होता है, क्योंकि पैदावार का स्तर बिल्कुल कम हो जाता है और पैदावार बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलेगी, जितनी हमें उम्मीद होती है उसके हिसाब से नहीं मिल पाती है। तो ऐसी गलती भूल कर भी मत कर देना। और रही कीट पतंगों की दवा, तो अगर वह भी फसल पर डालेंगे तो उसका झटका भी फसल पर तगड़ा लगेगा, क्योंकि कीट पतंगों की जो स्प्रे है दोस्तों वो सभी फल फूल को झाड़ देती है, परागण की क्रिया को बिल्कुल रोक देती है, रुक जाएगी बिल्कुल परागण क्रिया वहीं पर। और जो फलियाँ आई हुई हैं, फलियाँ बनने की वाली, वो फलियाँ नहीं बनेगी, बीज नहीं बनेंगे। तो इसलिए कीट पतंगों की दवाई डालने की गलती बिल्कुल ना करें। तो किसान भाइयों, मैंने ये जानकारी आपको देनी ज़रूर समझी। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और जितने हो सके कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों। अगर कोई भी किसान भाइयों के पास सवाल हो तो कमेंट करके बताएं, हम आपका जवाब तुरंत देंगे। धन्यवाद दोस्तों।